हाय गाइस, वेलकम टू रिवीजन टाइम। आज मैं ला रही हूँ आप सभी के लिए आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 के 3 मार्च को पूछे गए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में आपको जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आज के एग्जाम में पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में। तो जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जीके के लिए वो सब आप सब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और जिनके एग्जाम हो गए हैं वो अपना आंसर मैच कर सकते हैं, और जिनके नहीं हुए हैं वो अपनी आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 3 मार्च को पूछे गए सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भगीरथी तथा दूसरी भेलांगना नदी है, जिनके संगम पर इसे बनाया गया है। इन दोनों की नदियों के नाम भी याद रखिएगा, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टिहरी बांध किस नदी पर बनाई गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है सोकोत्रा। अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप सोकोत्रा है। यह 4 द्वीपों के एक छोटे द्वीप समूह का हिस्सा है। यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका से करीब 240 किलोमीटर पूर्व और अरब प्रायद्वीप से 380 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूहों में 38 द्वीप शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका आंसर है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसे ए अक्षर से दर्शाया जाता है। एम्पियर की परिभाषा है, किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामजी फुला कोयला कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। भारतीय संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के जरिए देश के राज्यों के वर्गों को पुनर्गठित किया गया था। इसके अलावा राज्यपालों की शक्तियों और कार्यों में भी बदलाव किए गए थे। इस संशोधन के जरिए 2 या ज़्यादा राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल को राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान भी जोड़ा गया। इस संशोधन के जरिए उच्च न्यायालय के अलावा कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया था। इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 230, 231 और 232 के स्थान पर नए अनुच्छेदों का प्रतिस्थापन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1414 से 1421 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? इसका आंसर है खिज्र खान। साल 1414 में दिल्ली का शासक खिज्र खान था। वह सैयद वंश का संस्थापक था। खिज्र खान दिल्ली सल्तनत का चौथा शासक वंश था। खिज्र खान तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के अधीन मुल्तान का गवर्नर था। 20 मई 1421 को खिज्र खान की मृत्यु के बाद उसके बेटे मुबारक खान ने उनका स्थान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किनके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर है विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन अप्रैल 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से शुरू हुआ था। इसका मकसद जमींदारों को ज़्यादा जमीन हासिल करने से रोकना था। विनोबा भावे ने लोगों से अपनी ज़मीन का 1/6 हिस्सा भूमिहीनों को देने की अपील की थी। इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में 1 दशक लगा था। 11 सितंबर 1895 को विनोबा भावे का जन्म गागोडो गांव, रायगढ़, महाराष्ट्र में हुआ था। विनोबा भावे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें भी हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। उन्होंने सर्वोदय आंदोलन शुरू किया जिसका अर्थ था सभी के लिए प्रगति। 1958 में उन्हें कम्युनिटी लीडरशिप के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1983 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी मिला। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे ही थे। महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को आधिकारिक रूप से व्यक्ति सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसकी शुरुआत वर्धा के पास पवनार गांव से हुई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ये पॉइंट आप सब याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और बाकी के ये सारे पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। पहले भी कई एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप मेरे पहले की प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो आपको उनमें ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संत तुकाराम किस राज्य से संबंधित थे?
इसका आंसर है महाराष्ट्र। संत तुकाराम का जन्म 21 जनवरी 1608 को हुआ था। संत तुकाराम महाराष्ट्र के एक महान संत और कवि थे। उन्हें तुकोबा भी कहा जाता था। संत तुकाराम को चैतन्य नामक साधु ने सपने में रामकृष्ण हरि मंत्र का उपदेश दिया था। संत तुकाराम वारकरी संप्रदाय के संत थे। वे विट्ठल यानी विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन की नींव डाली थी। वे शिवाजी के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसका आंसर है दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान का 52वां संशोधन साल 1985 में लागू हुआ था। इस संशोधन के जरिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इस अनुसूची को दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता था। इस कानून को राजीव गांधी सरकार के समय बनाया गया था। दल बदल कानून से कल भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखी होगी तो आपको भी पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन अधिनियम में जीएसटी व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रावधान शामिल है? इसका आंसर है 101वां संविधान संशोधन। काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है इस संशोधन के बारे में। एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेंगे 101वें संविधान संशोधन के बारे में, और इसके बाद जितने भी संशोधन किए गए हैं उनकी भी एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारे पॉइंट्स। 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की प्रक्रिया हासिल की गई। अब है 102वां संशोधन। भारतीय संविधान का 102वां संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समकक्ष लाने के लिए लाया गया था। 103वां संशोधन अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का परिचय देता है। वर्ष 2019 के 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया था। अब है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। इस संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया और एससी और एसटी के लिए आरक्षण को 10 सालों तक बढ़ा दिया। 105वां संविधान संशोधन 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है। और लास्ट है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संशोधन थे जो कि हाल ही में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? इसका आंसर है जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा या जेपी नड्डा वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का 71वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? इसका आंसर होगा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये तीनों ही भाषाओं को सम्मिलित करने के लिए। इनमें से अगर एक भी ऑप्शन में हो तो आप उसे टिक कर सकते हैं। भारतीय संविधान के 71वें संशोधन को साल 1992 में अधिनियमित किया गया था। इस संशोधन के जरिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इन भाषाओं को भारत की आधिकारिक भाषाओं के तौर पर मान्यता दी गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में आधिकारिक भाषाओं से जुड़े प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के जरिए 8वीं अनुसूची में प्रविष्टि 15 में ओडिया शब्द रखा गया। इस बदलाव के बाद 8वीं अनुसूची में ओडिया भाषा का उच्चारण ओडिया के रूप में किया जाने लगा। ये कुछ महत्वपूर्ण संशोधन से भाषाओं से संबंधित इन सभी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नगर हवेली कौन कौन से राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है महाराष्ट्र और गुजरात। यह दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ERNET किससे संबंधित है? इसका आंसर है भारत सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। ERNET शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है। यह भारत सरकार का एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक्सिस बैंक और वीज़ा ने मिलकर कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर है प्राइमस। एक्सिस बैंक और वीज़ा ने मिलकर प्राइमस नाम अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर है आरबीआई ने। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। दुर्गापुर स्टील प्लांट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के एकीकृत स्टील प्लांटों में से एक है जो पूर्वी भारत राज्य पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? इसका आंसर है सुरतुगई और मुंडीगक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को किस भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था? इसका आंसर है पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में पोंगल का कौन सा दिन कानुम पोंगल के नाम से मनाया जाता है? इसका आंसर है चौथा दिन। तमिलनाडु में पोंगल का चौथा दिन कानुम पोंगल के नाम से मनाया जाता है। यह पोंगल त्यौहार का आखिरी दिन होता है। कानुम पोंगल को तिरुवल्लुवर दिवस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ के साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान। उन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ की स्थापना की थी। उन्होंने वर्ष 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल पर्वत के निचले हिस्से में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? इसका आंसर है विंध्य पर्वत श्रृंखला। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? इसका आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष। 1947 में जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका था? इसका आंसर है कृषि क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? इसका आंसर है NH-44 या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 44। यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। यह राजमार्ग 11 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी न्यायाधिकरण को किस नदी पर स्थापित किया गया है? इसका आंसर है सोन नदी। 193 में से 134 मानव विकास सूचकांक विकल्प है। अच्छा, बुरा, औसत, कोई नहीं। इसका आंसर होगा औसत। आईआईटी मद्रास ने दुबई में आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क दुबई नाम से एक नया अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र किस लिए स्थापित किया है? इसका आंसर होगा अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विभिन्न शैक्षणिक और शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका आंसर है पश्चिमी घाट। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857 की पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पर लिखी गई किताब 1857 का स्वतंत्र समर को विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था। तो आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस की एनालिसिस वीडियो कंप्लीट होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी ये। तो जितने भी जीके जीएस के एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उन्हें आप सब अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम्स में। और अगर आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे और आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो, वो भी बहुत कम समय में। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।